हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं 9 स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है, वेलकम है, खुश आमदीद है। आज का लेटेस्ट वीडियो हम आज पढ़ाने वाले हैं हिंदुस्तानी आइन के मैमार। क्या है? हिंदुस्तानी जो आइन है उसके मैमार का मतलब है बनाने वाला। तो कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज इसके बारे में हम जानेंगे तफसील के साथ कि भीमराव अंबेडकर क्या थे और हमारे हिंदुस्तानी आइन क्या है। तो जनाब डॉक्टर भीमराव जो अंबेडकर हैं ये 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में सेंट्रल इंडिया में महू में पैदा होते हैं। और उस ज़माने में जिस घराने में वो पैदा हुए थे वो बहुत ही निचले तबके के थे, यानी महार जात के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। और उस ज़माने में जो है छुआछूत की बहुत बीमारी चल रही थी और उन जाति और उन मज़हब के मानने वाले को बुरी नज़र से यानी हक़ारत की नज़र से देखा करते थे। तो आज वो हमारे जो हक़ारत के नज़र से देखे जाने वाले परिवार से एक ऐसा शख्स पैदा हुआ, एक ऐसा शख्स जिसका नाम है भीमराव अंबेडकर। उसको अंबेडकर इसलिए जोड़ा क्योंकि उसके बाप दादे अम्बाड़ा के रहने वाले थे, है ना, इसीलिए उसके नाम के साथ अंबेडकर जुड़ गया। तो वो कम उम्र में ही थे कि उसके वालिदा मोहतरमा का इंतकाल हो गया था और फिर उसकी देखभाल, उसका पालन पोषण उसकी फूफी जान ने की थी। और वो बचपन से ही पढ़ने के शौकीन थे, लेकिन जहाँ भी वो जाते थे वहाँ तरह तरह की याचनाएं झेलनी पड़ती थी, यानी कि लोगों की कहना सुनना पड़ता था। यानी स्कूल में जब वो पढ़ने के लिए जाते थे तो स्कूल से बाहर ही रहना पड़ता था, सफाइयाँ करना पड़ता था, तालाब में उसको नहाने के लिए नहीं दिया जाता था। जिस ट्यूबवेल से आम लोग पानी पीते थे उस ट्यूबवेल से उसको पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। तो ऐसे शख्स जब पढ़ लिख करके बड़ा हुआ और तो वो हमारे हिंदुस्तान के जो आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसको उसने लिखा। तो उसका मैं शुरुआती तौर पर थोड़ा सा कर दूँ कि वो 1908 ईस्वी में जब वो मैट्रिक का इम्तिहान पास करता है तो उसके गांव वाले और उसके रिश्तेदार मिल करके बड़े फ़ख्र के साथ एक जलसा करते हैं, यानी एक प्रोग्राम करते हैं, यानी उसको मुबारकबाद देने के लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद करते हैं। तो उन लोगों की सोच देखिए। तो ऐसे ही शख्स के बारे में आज हम जानेंगे कि उसने कब पैदा हुआ और कब इंतकाल किया, उसने आला तालीम हासिल कैसे की, कहाँ किया, इन सब के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहला कि सबक नंबर 9 में भीमराव अंबेडकर के बारे में जो कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब और कहाँ हुई थी। तो शुरू में मैंने बताया था, तो कहता है कि भीमराव अंबेडकर की पैदाइश 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू सेंट्रल इंडिया में हुई थी, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। और ये आपका अक्सर एग्जाम में पूछता है, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनेंगे और सुनेंगे इस तरीके से कि आपको याद भी हो जाएगा। तो भीमराव अंबेडकर 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू सेंट्रल इंडिया में पैदा होते हैं और वो अपने वालिदैन की 14वीं संतान थे, यानी औलाद थे। यानी उससे पहले 13 औलादें उसकी हो चुकी थी और उसका ये 14वां और सबसे छोटा औलाद था भीमराव अंबेडकर। भीमराव 6 साल के ही थे कि उनकी माँ भीमाबाई का इंतकाल हो गया था। किसका? जब उसकी उम्र 6 साल ही हुए थे कि उनकी माँ का इंतकाल हो चुका था। तो हम देखेंगे कि भीमराव अंबेडकर के वालिदैन का नाम लिखिए, यानी उसके वालिदैन का क्या नाम था। तो कहता है कि भीमराव अंबेडकर के वालिद का नाम, भीमराव अंबेडकर के वालिद का नाम रामजी मालोजी सकपाल। क्या नाम थे उसके वालिद का नाम? रामजी मालोजी सकपाल। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका पूछता है या 2 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछता है कि भीमराव अंबेडकर के वालिदैन का नाम लिखिए। तो उसके वालिद मोहतरम का नाम था रामजी मालोजी सकपाल और वालदा का नाम था भीमाबाई। जब भीमराव अंबेडकर का उम्र सिर्फ 6 साल ही हुआ था कि उनका इंतकाल हो गया था।
आगे कह रहा है अगला सवाल में कि भीमराव के वालिद फौज में किस ओहदे से सुबुकदोश हुए थे, यानी किस ओहदे पर थे कि वो रिटायर हो गए थे भीमराव के वालिद, यानी उसका पिताजी। तो कहता भीमराव के वालिद जिस वक्त फौज के ओहदे से सुबुकदोश हुए यानी रिटायर हुए, तो वह दूसरे ग्रेड में सूबेदार मेजर के ओहदे पर फाइज थे। किसके? सूबेदार मेजर के ओहदे पर वो फाइज थे जब उसके वालिद मोहतरम रिटायर हुए थे। आगे कह रहा है कि अगला सवाल कि भीमराव की शादी किस उम्र में हो गई थी, यानी भीमराव अम्बेडकर की शादी किस उम्र में। तो ये भी सुनकर के आप ताजुब करेंगे अगर नहीं पढ़े हैं तो। कहता है कि भीमराव की शादी 14 साल की उम्र में, यानी जिस उम्र में आप मैट्रिक का इम्तिहान दे रहे हैं, जब तक कि बच्चे का उम्र या बच्ची का उम्र 14 साल नहीं होंगे, उसका एक दिन भी कम रहता है तो मैट्रिक का इम्तिहान नहीं दे पाते हैं। तो देखिए, तो 14 साल की उम्र में 9 साल की लड़की रामाबाई से उसकी शादी हो जाती है। देखिए कितना साल की? 9 साल की लड़की से। बताइए आज अगर कहिएगा कि 9 साल की लड़की का रिश्ता कर दिया जाए तो लोग हंसेंगे, ताज्जुब करेंगे। तो उस जमाने में ये लोग कम उम्र में ही शादी करते थे। वो तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में भी जानते होंगे आप लोग, जो हमारे देश के पहले वज़ीर तालीम थे, हमारे मुल्क के पहले शिक्षा मंत्री थे। उसने भी 13 साल की उम्र में शादी कर ली थी। आप भी महात्मा गांधी के बारे में जानते होंगे, उसने भी 11 साल की उम्र में शादी कर ली थी। उसके बाद उसने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था। तो यहाँ तो इसका उम्र कम से कम 14 साल हो गया था। चलिए, तो अब कह रहे हैं कि तो इस तरीके से क्या हो गया कि उसने 14 साल की उम्र में 9 साल की बच्ची से शादी कर लिया। अब यहाँ आगे क्या कह रहे हैं कि 1908 में भीमराव अंबेडकर मैट्रिक का इम्तिहान पास करता है और 1912 ईस्वी में वो बीए की आला तालीम के लिए अमेरिका के एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी में वो दाखिला लेते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि भीमराव की बीए करने के लिए भीमराव ने किस कॉलेज में दाखिला लिया था। तो कहता है कि बीए करने के लिए भीमराव ने एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया और 1912 में उसी कॉलेज से बीए की डिग्री उसने मुकम्मल किया था। बीए की डिग्री उसने हासिल कर लिया था भीमराव अम्बेडकर ने। एल्फिंस्टन कॉलेज, इसको याद रखना है, ये पूछता है एग्जाम में कि किस कॉलेज से उसने बीए कंप्लीट किया। तो एल्फिंस्टन कॉलेज में उसने दाखिला लिया और 1912 ईस्वी में इसी कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की। उसके बाद कह रहा है कि बुद्ध मजहब में, यानी बौद्ध मजहब में निर्वाण का क्या तस्वुर है। बौद्ध मजहब है तो कहता है कि बौद्ध मजहब में निर्वाण का तस्वुर इरफान से होता है। किससे? इरफान से। तो इरफान बड़ी बात है और उस चीज़ के बारे में तस्वुर किया जाता है। तो इस तरीके से जो आपका जो आईनी है, हिंदुस्तानी आईनी का ये सवाल, मुख्तसर सवाल इन्हीं में से पूछते हैं। और थोड़ा सा हम बता देते हैं कि वह अपने वालिदैन के 14वीं और सबसे छोटा औलाद था, ये हो गया। उसके बाद ये है कि भीमराव जब 6 साल के ही थे कि उनकी माँ भीमाबाई का इंतकाल हो गया था। उसके बाद 1908 ईस्वी में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। कब? 1908 ईस्वी में उसने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था। उसके बाद 1912 में बीए किया। आला तालीम के लिए अमेरिका गए और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में फिर दाखिला ले लिया। फिर वहाँ जब दाखिला लेने के बाद उसका पढ़ाई, यानी जो उसको मुंबई से स्कॉलरशिप जो मिल रहा था वो अचानक रुक जाता है, तो बीच में ही पढ़ाई छोड़ के वो आ जाता है। तो कहता है कि 1916 में पीएचडी की डिग्री हासिल की। कब? 1916 में पीएचडी की डिग्री हासिल की। उसी साल इंग्लैंड चले गए। पीएचडी की डिग्री हासिल करने के बाद उसी साल इंग्लैंड चले गए और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया। 1917 में तालीम का सिलसिला उसका रुक गया। जब 1916 में वो पीएचडी के बाद जब इंग्लैंड गया तो वहाँ 1 साल के बाद, यानी 16 के बाद 17 में उसका तालीम का सिलसिला रुक जाता है, क्योंकि उसको वजीफ़ा जो मिल रहा था वो रुक जाता है। तो फिर वो वहाँ से वापस आकर के हिंदुस्तान में फिर कुछ रोज़गार करते हैं, पैसा कमाते हैं। फिर वो अपने अधूरी तालीम को पूरा करने के लिए फिर से वो इंग्लैंड चले जाते हैं। तो आगे कह रहा है कि 1921 में एमएससी और 1923 में डीएससी की डिग्रियां ली। बताइए कितने सारे डिग्रियां उसने हासिल की। 1921 में एमएससी करते हैं, फिर 1923 में वो डीएससी की डिग्री हासिल की और
बैरिस्टर भी पास कर ली। बैरिस्टर यानी वो एक वकील का भी पढ़ाई को मुकम्मल किया और पास भी किया। उसके बाद हिंदुस्तान वापस आ गए। जब दोबारा हो गया यानी वो बैरिस्टर की ही तालीम हासिल करने के लिए हो गया था, तो बैरिस्टर की जब डिग्री कंप्लीट हो गया तो वो हिंदुस्तान आ गया और हिंदुस्तान आके यहाँ आकर उन्होंने वकालत का पेशा इख्तियार किया। यहाँ आकर के उसने वकालत का पेशा इख्तियार किया और अपने मुल्क में जो हालात थे उसको बदलने के लिए भी कोशिश किया। यानी जब हमारा देश अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था तो उससे आज़ादी पाने के लिए, उससे आज़ादी हासिल करने के लिए इसने और सारे लोगों के साथ बहुत ही जद्दोजहद किया। और उसके बाद जब हमारा देश आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 में, तो उसने हिंदुस्तान यानी कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए शुरू किया। तो उसने 2 साल 11 महीना 18 दिन में, कितना 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारा हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन लिख करके वो कंप्लीट करते हैं और उसको इसका संविधान प्रारूप का अध्यक्ष भी बनाया गया, उसी को जो भीमराव अम्बेडकर ने इस कारनामे को अंजाम दिया था। तो आपका सवाल में भी आता है कि हिंदुस्तानी आइन के लिए भीमराव अम्बेडकर का क्या योगदान है, तो उसका बहुत बड़ा योगदान है। जब वो छोटे छोटे स्कूलों में अपने टाइम में जाते थे तो वहाँ लोग उसको क्या कहते थे कि तुम सबसे छोटे जाति के हो, तुम डोम जाति के हो, इसलिए तुमको यहाँ पढ़ने के लिए बैठने के लिए नहीं दिया जाएगा, तुम बाहर ही पढ़ो। बेंच से उसको उठा दिया जाता था, कमरे से बाहर कर दिया जाता था और स्कूल में साफ सफाई का जिम्मेदारी उसी को दे दिया जाता था। तो ये सब चीज़ें क्या करते थे। तो आगे फिर कहता है कि जब 5 दिसंबर 1956 जब आते हैं तो रात को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाते हैं। सोने के लिए कहाँ जाते हैं? वो अपने बिस्तर पर जाते हैं। तो वहाँ हमेशा के लिए सोकर के ही रह जाते हैं, यानी कि उसका इंतकाल 5 दिसंबर 1956 ईस्वी को हो जाते हैं और वो वफात पा जाते हैं, उसका इंतकाल हो जाता है। तो इस तरीके से हमने आपका ये हिंदुस्तानी आइन के मैमार जो है उसके बारे में थोड़ा सा मुख्तसर सा बताया और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस तरीके के अगर आपको नोट्स लेना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में या हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में जुड़ सकते हैं और वहाँ से आपको हर एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको। और अगर आपको हमारा हाथ का बनाया हुआ इस तरीके और इससे और बेहतर अंदाज में, तो आप हमारे नोट्स को ले सकते हैं। इस वीडियो के अंत में आप देख सकते हैं कि हमारा बनाया हुआ नोट्स कैसा है, तो आप मैसेज कर सकते हैं कि सर हमको नोट्स चाहिए उर्दू का, तो आपको PDF में नोट्स मिल जाएगा। जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है इस नंबर पर मैसेज कर दें 7004124435। तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, जिससे आपको उर्दू का तमाम नोट्स मिल सकता है। और आखिर में हम कहते हैं कि इस लेटेस्ट वीडियो में जो भी साथी नए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और इससे पहले मैंने जितने भी वीडियोस पढ़ाए हैं इसका सारा का डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है और वहाँ से आप देख सकते हैं। तो और दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और फटाफट लाइक भी कर दीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।